नमस्कार, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। मैं हूं फरदीन खान। प्रदेश भर के साथ साथ आज मंदसौर जिले में भी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। जिला कांग्रेस द्वारा शहर में गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जमकर विरोध किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में भी कांग्रेस जनों ने मोटरसाइकिल को सड़क पर गिराकर उसे माला पहनाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसी के साथ जिले के तहसील गांव में भी कांग्रेस जनों द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया। विरोध करते हुए सभी ने नारेबाजी की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिछले निरंतर जारी पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी को वापस लेने वाला महोदय में निवेदन है कि कोरोना काल में मांग गिरने के कारण कच्चे तेल के मूल्यों में भारी गिरावट हुई। को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? आज पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में कांग्रेस जनों ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया है। 1 जून को और आज 23-24 जून के बीच में 23 जून के बीच में जो पेट्रोल और डीजल की भाव में वृद्धि हुई है वो सीधी 10 से 11 रुपए की हो गई है। इस बात को लेकर विरोध था कि इसकी दर कम होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 1 रुपया 2 रुपया भी बढ़ जाता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन करते थे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास से लेकर वल्लभ भवन तक साइकिलों से जाते हैं। आज उनको याद नहीं है क्या? हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप तो 1 रुपये में करते थे, आज 10 रुपये में क्या हालत हो रही जनता की। इससे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हर तरफ महंगाई बढ़ेगी और वैसे इस कोरोना के कारण आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न है और ये और उसमें पलीता लगाना चाहते हैं और गरीब आदमी वैसे ही बहुत मरा हुआ। जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या स्थिति होगी। और बरसात होने वाली है, 3 महीने तक घर में उनको रोजगार नहीं मिलेगा, खाने की स्थिति नहीं है। उनके बारे में ज़रा भारतीय जनता पार्टी के लोगों सोचो, इतने संवेदनहीन मत हो। ये मुझे आपसे कहना। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में, इसके पेट्रोल और मूल्य वृद्धि के अलावा भी आगर की मंडी में 20,000 कुंटल किसानों का गेहूँ बर्बाद हो गया है और भी कई मंडियों में हुआ। बेहतर होता कि ये गरीबों में दे देते हैं। और उसके बाद जो खेल खेला गया, आप देखिए आगर मंडी का गेहूं हमारे रेवास देवड़ा के मगरे पे, पित्याखेड़ी के मगरे पे उसको ट्रकों से डंप होने के लिए आ रहा। क्या आगर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वहाँ डंप करते? कई ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर उन ट्रकों का खेल हो गया, ये कमीशनबाजी का खेल हो गया। गिद्ध की तरह सर मत नोचो भैया, मेरा यही कहना है। पेट्रोल डीजल को लेकर ज्ञापन दिया गया। लगातार जब देश में कोरोना के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चल रही हुई है और आम लोग वैसे ही परेशान हैं, उसमें किसान, व्यापारी और जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो वृद्धि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पेट्रोल डीजल की जो मूल्य है वो बहुत कम है और उसके बाद भी लगातार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कर रही है। ये सभी लोगों के साथ कुठाराघात है कि लगातार 15 दिन के अंदर 10 रुपये की जो वृद्धि करी है और जिस तरह से जो आम लोगों को लूटा जा रहा है। एक तरफ सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा खाली दिखावे के लिए कर रही है और दूसरी तरफ अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है, जिनसे आम जनता बहुत त्रस्त है। मध्यम वर्गीय परिवार हो, व्यापारी हो, किसान हो, और जिस तरह से लगातार ये मूल्य वृद्धि हो रही है, इसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि सरकार को आप निर्देशित करें कि जो सरकार 25 रुपये का पेट्रोल 87 रुपये में बेच रही है, ये आम जनता के साथ कुठाराघात है। किसान विरोधी शिवराज मोदी, किसान विरोधी शिवराज मोदी। पेट्रोल और डीजल की बेहद आशा
जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर आज कांग्रेस जनों का विरोध था। 1 जून को जो पेट्रोल और डीजल की रेट थी, इन 23 दिनों में 23 तारीख तक उसकी रेट में 10 रुपये और 11 रुपये की वृद्धि हो गई। और ये विरोध था कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 1 या 2 रुपये का वृद्धि होती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी में बैठ के प्रदर्शन करते थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं वैसे तो, वो वल्लभ भवन अपने मंत्रियों को साइकिल से लेके जाते थे। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि होती थी पेट्रोल और डीजल के उसमें, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बढ़ाते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल की रेटों में कमी हुई है और आप बढ़ा रहे हैं, ये जनता के साथ आप मजाक क्यों कर रहे हैं? अगर वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय तेल और डीजल की मूल्य को लें तो आज हमें पेट्रोल 35-37 रुपये मिलना चाहिए और अब 28 रुपये डीजल मिलना चाहिए। इस बात का हमारा प्रदर्शन था कि इस वृद्धि से हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। कोरोना के कारण वैसे भी आम लोग, गरीब वर्ग मरा हुआ है। इस वृद्धि के बाद उनकी और जो परचेसिंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है। आप इसको कम करें।